नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आप लोगों ने जो कमेंट्स जो नीचे लिखते हैं, आप लोग बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं। सबसे पहली बात तो जो लोग मेरी क्या बोलते हैं हौसला अफजाई करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के कि आप मेरे को मोटिवेटेड रखते हैं नए नए वीडियोस अपलोड करने के लिए, जिसकी वजह से ये चैनल ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। सब्सक्राइबर हो सकता है थोड़े कम हो, लेकिन देखते काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और मुझे सबसे अच्छी खुशी की बात जो लगती है ना, वो ये है कि मेरा चैनल है उसका वीडियो देख करके काफ़ी जो नॉर्मल जो यूज़र है, बेसिक जो एकदम बिल्कुल जो ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती, उनको बेनिफिट मिलता है। आई एड वैल्यू टू देयर लाइफ एंड परचेजिंग एंड बाइंग डिसीजंस, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वुडन फ्लोरिंग जो है उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए। तो वुडन फ्लोरिंग लगाना बहुत इजी है, हटाना बहुत इजी है और दोबारा लगाना बहुत इजी है, और मेंटेन करना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप जो मैं बात आपको बताऊंगा उन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। तो उसमें हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक, वुडन फ्लोरिंग लगाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और एक, वुडन फ्लोरिंग लगाने के बाद जब आपके पास आ गई है वो, उसके बाद किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वुडन फ्लोरिंग लगाने से पहले किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो एक चीज का विशेष सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपका रूम या आपकी प्रेमाइसेस जहां पे भी आप वुडन फ्लोरिंग लगाने के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे अगर जमीन में मॉइस्चर है, जमीन के नीचे से सीपेज आ रही हो, या आपके आसपास का ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई हो, तो पानी नीचे से आ जाता है, तो ऐसी जगह पे वुडन फ्लोरिंग गलती से भी मत लगाइएगा। इसके लिए दूसरे ऑप्शन है, विनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं या एसपीसी फ्लोरिंग लगा सकते हैं। ऐसी जगह पे वुडन फ्लोरिंग मत लगाइएगा। वुडन फ्लोरिंग का एक अलग मजा है जिसको कि एसपीसी फ्लोरिंग या विनाइल फ्लोरिंग कंपेंसेट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर आपके सीपेज हो या मॉइस्चर आ रहा हो नीचे से, तो आप मत लगाइएगा। दूसरा, अगर आपके एरिया में टर्माइट ज्यादा है या दीमक बहुत ज्यादा है, तो भी आप वुडन फ्लोरिंग मत लगाइएगा बिना ट्रीटमेंट करे। ट्रीटमेंट भी आप पहले ट्रीटमेंट करा के 1-1.5 महीने 2 महीने चेक कर लीजिएगा कि दोबारा से दीमक लौट के नहीं आ रही है, उसके बाद ही वुडन फ्लोरिंग लगाइएगा, नहीं तो वुडन फ्लोरिंग मत लगाइएगा। अगला पॉइंट जो है वो है फ्लोर अंड्यूलेशन का। आपके फ्लोर अगर इवन नहीं है, अंड्यूलेशन है और थोड़े बम्प्स है, थोड़े मतलब सब्सटेंशियल, मतलब आप समझ लीजिए 3-4-5 mm से ज्यादा का बम्प या डिप्रेशन है आपके फ्लोर में, तो मतलब डिप्रेशन मतलब ऐसे फ्लोर नीचे की तरफ दबी हुई है और बम्प मतलब ऐसे उचकी हुई है, तो वो आप ऐसी जगह पे वुडन फ्लोरिंग लगाने से पहले ये जितने भी बम्प्स और डिप्रेशंस है इनको आप ठीक करा लीजिएगा, ताकि वुडन फ्लोरिंग लगने के बाद जो बम्प है उसकी वजह से फ्लोरिंग थोड़ी ऊंची नीची होने से नॉइज करेगी, चू 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 ऐसे आवाज करेगी। और डिप्रेशन है तो ऐसी जगह पे भी अगर जॉइंट आ गया उस जगह पे जहां पे डिप्रेशन है वहां पे, तो भी आपके वुडन फ्लोरिंग के लॉक्स टूट सकते हैं, और वुडन फ्लोरिंग को जब आप यूज करेंगे तो चू चू आवाज करेगी या फिर आपको हॉलो फील करेगी, नीचे आपको खोखला टाइप की फीलिंग आएगी, जो कि बहुत ऐसे इरिटेटिंग सी लगती है जब आप यूज करते हो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और ये है कि जब आप फ्लोरिंग लगा रहे हैं वुडन फ्लोरिंग, तो जो बेस फ्लोर है उसके और वुडन फ्लोरिंग के बीच में बैरियर प्रॉपरली क्रिएट करना चाहिए। इसको बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो एक तो क्या होता है, माइनर अंड्यूलेशन, करीब 2 mm तक का अंड्यूलेशन कवर करने के लिए नीचे ईपी सीट लगती है, अंडरले बोलते हैं जिसको। ईपी सीट आप अगर आप ढूंढेंगे 2 mm तक की, तो वो आप लगा करके माइनर अंड्यूलेशन तो वो ईपी सीट कवर कर लेती है, वो तो अंड्यूलेशन की बात हो गई। अब मेरा सजेशन ये है कि अगर आपकी ईपी सीट पॉलिथीन लैमिनेटेड नहीं है तो आपको नीचे एक पॉलिथीन सीट जरूर लगानी चाहिए, ताकि जो फ्लोर के नीचे से कोई भी इंफेक्शन है या कोई हल्का फुल्का थोड़ा कम वाला जो मॉइस्चर है, उसको वो पॉलिथीन सीट एज अ बैरियर काम करके आपकी वुडन फ्लोरिंग को सुरक्षित रखे और आपके पास वुडन फ्लोरिंग सालों साल तक आपकी सर्विस दे। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, वो भी स्पेशली अगर आप ग्राउंड फ्लोर में लगा रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में मॉइस्चर के थोड़े चांसेस कम रहते हैं, फिर भी अगर आप थोड़ी सी पॉलिथीन, बहुत महंगी नहीं आती है, 1-1.5-2 रुपए स्क्वायर फुट की कॉस्टिंग आपकी बढ़ेगी, तो पॉलिथीन आपको जरूर लगाना चाहिए। प्लस जो अंड्यूलेशन कवर करने के लिए जो 2 mm का ईपी सीट लगती है वो जरूर लगानी चाहिए। अब जब वुडन फ्लोरिंग लगवा रहे हैं तो इंस्टॉलर आपके पास आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वुडन फ्लोरिंग के बहुत छोटे पीस लास्ट में इंस्टॉलर लगा के चला जाता है, बिल्कुल कोने में या जहां पे हल्का सा आपका शेप चेंज हो रहा है, तो वो आपको पर्सनली मॉनिटर करना पड़ेगा इंस्टॉलर के टाइम पे, कि वो बहुत छोटा पीस दरवाजे के पास में या दीवार के पास में या कहीं भी ऐसी जगह पे बहुत ही माइनर 1-1.5 इंच का टुकड़ा लगा के नहीं चला जाए। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आ रही है तो वो आप
पहले वाले पीस को कट करके और लास्ट वाला पीस थोड़ा बड़ा लगाने की व्यवस्था करिएगा। ये एडवांस प्लानिंग का हिस्सा है, तो ये आपको पर्सनली इंटरेस्ट लेना पड़ेगा या आपका जो इंस्टॉलर है उसको बताना पड़ेगा कि मेरे यहाँ पे बिल्कुल जो छोटा पीस जो लीरी काट के घुसाने वाला ये सब काम नहीं करते, क्योंकि ये बाद में बहुत तकलीफ देते हैं और बहुत अनटाइडी और खराब भी दिखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि आप सिर्फ वुडन फ्लोरिंग खरीदते समय रेट मत करिएगा। रेट के हिसाब से आपको कोई हल्की चीज कोई भी चिपका देगा, क्योंकि आपके घर में लगने वाली है, आपके ऑफिस में लगने वाली है, तो एक डिसेंट क्वालिटी की वुडन फ्लोरिंग लगाइए। मतलब बहुत हल्की और मतलब जो होता है ना एकदम सस्ती देख करके कम रेट वाली वुडन फ्लोरिंग लगाने से बेटर है कि 5, 7, 10 रुपए ज्यादा खर्च करें और अच्छी क्वालिटी की बढ़िया वुडन फ्लोरिंग लगाएं, जिसमें कि सारी ये जो प्रॉब्लम्स है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की, अंड्यूलेशन की, लॉक अच्छा होने की, सारी चीजों का ध्यान कंपनियां रखती है। और बिल्कुल ही बिल्कुल आप सस्ती वाली फ्लोरिंग लगा लेंगे तो आपको बाद में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, तो डिसेंट क्वालिटी लगाएं। अब जो आखिरी चीज है लगाने से पहले वाली, वो है कि कोना जो है, कॉर्नर जो है, उसमें डिसेंट सा करीब आप समझ लीजिए 10-12 mm का गैप जरूर देवें। और बहुत बड़ी एरिया में वुडन फ्लोरिंग लगा रहे हैं, बहुत बड़ा हॉल है, जैसे सपोज मान लीजिए 1000-2000 स्क्वायर फुट के एरिया में अगर आप वुडन फ्लोरिंग लगा रहे हैं, तो जो कॉर्नर है चारों तरफ, वहां पे गैप आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वुडन फ्लोरिंग होती है ये HDF हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड से बनी हुई होती है, जो लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग होती है। और इंजीनियर वुड वगैरह की बात अलग है या रियल वुड की बात अलग है, उसमें भी इंजीनियर वुड हो या रियल वुड हो या लैमिनेट वुड हो, लकड़ी जो होती है एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जब एक्सपैंड करे तो वो जो स्कर्टिंग में थोड़ी मोटी थिक स्कर्टिंग लगा करके और जो आपने गैप दिया हुआ उसको कवर करना है, सो दैट कि जब भी वुडन फ्लोरिंग एक्सपैंड करे तो उसको एक्सपैंड करने की जगह मिल जाए, और जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो जो स्कर्टिंग है उससे बाहर आकर के वहां पे आपको गैप नहीं दे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, सो दैट कि ये जो आपको कभी कभी नोट किया होगा कि आपकी वुडन फ्लोरिंग बीच में से ऐसे उठ जाती है, वो इसी वजह से उठती है कि आपने कॉर्नर में जो लास्ट में जो गैप है वहां पे प्रॉपर गैपिंग या जो स्पेस है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वो नहीं दी है। तो ये पार्ट कंप्लीट करता है कि लगाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि लगाने के बाद किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वुडन फ्लोरिंग लग गई आपके बढ़िया से, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो अगर बिल्कुल दरवाजे से डायरेक्ट उस जगह पे आपकी एंट्री है तो वहां पे एक अच्छा डिसेंट सा प्यारा सा डोर मैट जरूर लगाइएगा, सो दैट कि दरदरी जो होती है ना मिट्टी या डस्ट आपके वुडन फ्लोरिंग पे नहीं आए, जिसमें स्क्रैचेस लग करके उसमें मतलब ना रगड़क लग के कोई स्क्रैचेस आपके वुडन फ्लोरिंग में नहीं पड़े। तो मेन एंट्रेंस में डोर मैट लगाइए। घर के अंदर भी अगर आप लगा रहे हैं तो भी अगर आप एक डोर मैट लगाते हैं तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी। दूसरी नंबर बात है, जो भारतवर्ष में हम लोगों की जो आदत होती है पोछा लगाने की, उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपने वुडन फ्लोरिंग लगाई है तो पोछे से आप बचिए, मिनिमम पोछा लगाइए। लेकिन भारतवर्ष एक डस्टी देश है, यहाँ पे धूल मिट्टी थोड़ी ज्यादा आती है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप बिना पोछा लगाए काम चला सकते हैं, पोछा तो आपको लगाना पड़ेगा। तो पोछा लगाने का एक प्रॉपर तरीका है। एक तो ये है कि हफ्ते में एक बार से ज्यादा पोछा मत लगाइए। दूसरा, जब पोछा लगाएं तो पानी बिल्कुल जो पोछा है उसमें से एकदम पूरा निकाल दीजिए, सिर्फ वो डैम्प रहना चाहिए, गीलापन उसमें रहे, जिससे कि वो जो आपकी वुडन फ्लोरिंग है उसमें से मिट्टी उठा ले, मतलब पानी उसमें नहीं छोड़े वो, बट मिट्टी उठा ले, इतना ही पानी आपके मॉप में होना चाहिए। दूसरा, लगाते समय मॉप को एक डायरेक्शन में, जैसे लेंथ वाली जो साइड है ना, जिस तरफ आपकी वुडन फ्लोरिंग का लेंथ है उस तरफ आप मॉपिंग करें, तो उससे ये फायदा होगा कि जो जॉइंट्स है उसमें से पानी अंदर जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और मॉपिंग करते समय तुरंत उस टाइम तेज पंखा फैन जो है वो आप चला के रखिए, ताकि वो जो पानी वुडन फ्लोरिंग के ऊपर छूटा है जितना भी, वो जल्दी से जल्दी हवा की वजह से इवापोरेट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप वुडन फ्लोरिंग में पानी लगाएंगे तो वुडन फ्लोरिंग की और पानी की बहुत ज्यादा शत्रुता है, वो किसी भी वुडन फ्लोरिंग को तुरंत खराब कर सकता है। इसी में एक और एडिशनल बात बोल देता हूं मैं, कि जब भी आप वुडन फ्लोरिंग आपके रूम में लगा हुआ है, तो आप अगर रात को सोते समय आप साथ में पानी रख के सोने की आदत है, तो फ्रिज से निकली हुई बोतल या बिल्कुल चिल्ड पानी को जग वगैरह में भर के अगर आप रखते हैं, तो वो आप वुडन फ्लोरिंग के ऊपर मत रखिएगा। नहीं तो क्या होगा, बर्तन के चारों तरफ मॉइस्चर से पानी चिपक जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बह के वुडन फ्लोरिंग के ऊपर गिरेगा और ग्रेजुअली वो वुडन फ्लोरिंग के अंदर चला जाएगा और वहां से फ्लोरिंग फूल जाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा अगर आप कोई इस तरीके की आपकी आदत हो तो।
अगला पॉइंट है कि वुडन फ्लोरिंग लगने के बाद वुडन फ्लोरिंग के ऊपर कोई भी भारी सामान आपको खींचना नहीं है, रगड़ना नहीं है। और अगर बाई चांस जैसे मेरे रूम में सेंटर टेबल लगी हुई है, तो सेंटर टेबल अगर आपकी लगी हुई है और किसी की आदत हो सेंटर टेबल को अपने तरफ खींचने की, तो बेस्ट तरीका है कि सेंटर टेबल के जो पाए हैं नीचे, उसके नीचे कोई भी कारपेट मटेरियल आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। उस साइज का जो भी आपका पाया है सेंटर टेबल का, उसको कट करके कारपेट मटेरियल पेस्ट कर सकते हैं। या अमेजोन वगैरह में ये टेबल मैट या चेयर मैट या फर्नीचर मैट के नाम से आइटम मिलते हैं। उसके मैं देखूंगा, अगर मेरे को कोई डिस्क्रिप्शन मतलब उसमें लिंक मिल गया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वो आप मंगा के वो चिपका सकते हैं, जिससे कि जब आप सामान को खींचेंगे तो एक तो वो आवाज़ नहीं करेगा और आपकी जो वुडन फ्लोरिंग है उसको खराब नहीं करेगा। तो वो जरूर आप लगा लें। और इसी के साथ ऐड मतलब ये जो प्रोडक्ट पॉइंट बोला है भारी फर्नीचर ड्रैग नहीं करने का, तो इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने नोट किया कि भाई नॉर्मली जो लिविंग एरिया या ड्राइंग रूम होती है वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग लोग ज़्यादातर लगाते हैं। तो अगर आप सोफ़ा रिपेयर करा रहे हैं, कभी कभी सोफ़ा रिपेयर होता है, तो वो उसी रूम में वो वुडन फ्लोरिंग के ऊपर जो लड़का आया है रिपेयर करने के लिए, उसको आप रिपेयर करने के लिए मत दीजिएगा, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखेगा और वो वहाँ पे जब वुडन जो सोफ़ा बहुत भारी होता है उठाते रखते समय उसके हाथ में भी नहीं होती चीज़ें, तो वो काफ़ी सारे आपके वुडन फ्लोरिंग में स्क्रैचेस मार देगा। तो वो ध्यान रखिएगा कि जब आप सोफ़ा रिपेयर करा रहे हैं तो सोफ़ा को वहाँ से हटा करके किसी दूसरी जगह पे रख के सोफ़ा रिपेयर करवाइए। रिपेयर करवाने के बाद दोबारा से वुडन फ्लोरिंग वाली जगह पे प्लेस कर दीजिए। अगर वुडन फ्लोरिंग के ऊपर अगर आपने रिपेयर करने का परमिशन दे दिया तो काफ़ी सारे जब वुडन सोफ़ा तो रिपेयर हो जाएगा, वुडन फ्लोरिंग आपकी खराब हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप सोफा को क्लीन करा रहे हैं, ड्राई क्लीन बोलते हैं जैसे, क्लीन करा रहे हैं, तो ड्राई क्लीन तो वर्ड है लेकिन वो गीला करके ही साफ होता है। उस समय भी आप ध्यान रखिएगा कि या तो बहुत जिम्मेदारी से वुडन फ्लोरिंग को प्रोटेक्ट करें, नहीं तो सोफा को बाहर निकाल दें और वहां पे वो जो ड्राई क्लीन जिसको बोलते हैं, जो एक्चुअल में वेट क्लीन ही होती है, उसको साफ कर दे हुए सोफे को, पूरा उसका जो काम प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप सोफा लाके भले ही उस रूम में रख दीजिए, फिर फैन चला के उसको सूखने दे दीजिए, बट उसी फ्लोर पे ड्राई क्लीन या जो भी क्लीनिंग है वो आप अलाउ नहीं करेंगे, तो आपकी वुडन फ्लोरिंग की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अब अगर आपके वुडन फ्लोरिंग आपने लगा रखी है और उसमें किसी कारण से सब्जी गिर गई या कोई पानी गिर गया या कोई भी एक स्पिलेज हो गया है, तो उसको आप जितनी जल्दी हो सके उसको आप पोंछ दीजिए, हटा दीजिए। आपके घर में अगर पेट है, कुत्ता वगैरह है, तो वो कुत्ते की आदत होती है कभी कभी कहीं पे भी यूरिन कर देता है, तो ऐसी कोई समस्या हो तो आप तुरंत उस पर न्यूज़पेपर रख के जितना भी मॉइस्चर है वो आप तुरंत न्यूज़पेपर में एब्जॉर्व कर लीजिए, ताकि वो नीचे वुडन फ्लोरिंग में नहीं जाए। और अगर आप जब फिर उसके बाद जब आपके पेट ने कुछ कर दिया है तो उसको आप क्लीन करेंगे ना, तो क्लीन भी आप करके तुरंत उसको ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी, मेरे से ज्यादा अच्छे से आपको पता है, उसको आपको ड्राई करना है ताकि जॉइंट में से पानी अंदर नहीं जाए, लिक्विड कोई भी नहीं जाए। और सब्जी वगैरह कुछ गिर गई है या कुछ और गिर गया आपके हाथ से, तो उसको जल्दी से जल्दी अगर आप साफ कर देंगे तो आपकी वुडन फ्लोरिंग के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। और पानी भी गिर जाए तो भी उसको आप जल्दी से, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उसको आप पहुंच दीजिए, तो आपकी फ्लोरिंग सालों साल चलेगी, अच्छी क्वालिटी की फ्लोरिंग हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वुडन फ्लोरिंग यूज़र है या जिसने भी वुडन फ्लोरिंग लगाने के बारे में सोचा हुआ है, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपको एक लाइक देना है, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे मेरा वीडियो तो डिसलाइक भी दीजिएगा। जब डिसलाइक देंगे तो नीचे लिख भी दीजिएगा कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, ताकि मैं आपका जो प्रॉब्लम है, जो आप सजेस्ट करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और जिसके यहाँ पे भी वुडन फ्लोरिंग लगी हुई है या कोई वुडन फ्लोरिंग लगाने के बारे में डबल माइंड में है, लगाऊं नहीं लगाऊं, तो उनसे ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लाते रहते हैं। और आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी एडवाइस चाहिए हो, फ्री में चाहिए हो, तब तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, या मेरी एक मेल आईडी है interiordost@gmail.com, उसमें कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी कोई थोड़ी बहुत कमाई करवानी हो, फीस देने की इच्छा हो रही हो, तो आप मुझे हायर भी कर सकते हैं। उसमें अलग अलग तरीके से हम बात कर लेंगे अगर आपको ज़रूरत हो तो। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डीएम करके क्वेश्चन कर सकते हैं, और मेल पे interiordost@gmail.com पे मेल करके मेरे से सवाल कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे से सवाल किया है वो मेरी वकालत कर सकते हैं कि मैं हर सवाल का, ढंग के सवाल का
पूरा अच्छे से ईमानदारी से जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। अब बाकी सारी चीजें सब ठीक है। एक नंबर बात, अपने शरीर को तकलीफ दीजिए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ खेलिए, साइकिल चलाइए, तीसरे फ्लोर तक अगर आपके घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो लिफ्ट का प्रयोग मत कीजिए, ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और दुनिया के 2 सबसे प्यारे शब्द जिसको बोलने में बहुत मज़ा आता है, जय हिंद।